हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एसएससी फैमिली की ओर से एक बार एक नई पहचान और एक नई उम्मीद और एक नई किरण के साथ हम बात करेंगे आज पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में। हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव पेरेंट्स टेक्निक के बारे में कि किस तरह से हम अपने बच्चों को एक नई राह पर ले जाने के लिए, एक नई उम्मीद और एक नई फ्यूचर बनाने के लिए किस तरह से सिर्फ ना स्कूल को बल्कि खुद को भी जिम्मेदार मानते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए किस तरह से अपने आप को बच्चों के प्रति समर्पित करते हुए हमारा रोल, हम अपना वहाँ रोल प्ले कर सकते हैं और किस तरह से हमारा जो रोल प्ले होगा वो बच्चों की लाइफ में, बच्चों के फ्यूचर में इफेक्टिव बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है इफेक्टिव पेरेंटिंग टेक्निक्स के बारे में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि इफेक्टिव पेरेंटिंग टेक्निक्स होती क्या हैं। तो लिखा हुआ है कि इफेक्टिव पेरेंटिंग मीन्स हेल्पिंग योर चाइल्ड रीच देयर फुल पोटेंशियल। हम यहाँ बात करने वाले हैं कि इफेक्टिव पेरेंटिंग मीन्स का मीन्स क्या है, किस तरह से एक पेरेंट इफेक्टिव पेरेंट के रूप में निकल कर सामने आ सकता है। तो इफेक्टिव पेरेंटिंग मीन्स एक ऐसे पेरेंट जो ना तो सिर्फ अपने बच्चों को वो वेज प्रोवाइड करवाएं, वो रास्ते दें जिनसे वो आगे बढ़ सकें, बल्कि वो पेरेंट्स इफेक्टिव पेरेंट्स कहलाते हैं जो अपने बच्चे के फुल पोटेंशियल को, उसके पूरे करियर को, उसकी पोटेंशियलिटी को, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उसको सामने लेकर आएँ। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा किस तरह से सोचता है, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा क्या कहना चाहता है, वो क्या करना चाहता है। बच्चे के जो लिमिट्स हैं, बच्चे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चे का जो गोल है, उसको आगे बढ़ाकर, उस बच्चे के फ्यूचर को आगे बढ़ाकर, उस पर ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे इफेक्टिव पेरेंटिंग के बारे में। हम बात करते हैं अगर इनफेक्टिव के बारे में कि कई पेरेंट्स आपके हमारे सामने आज से भी होते हैं जो अपने बच्चों को अपनी बातों को मानने के लिए मजबूर कर देते हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे भी दब जाते हैं, प्लस उनके ड्रीम्स और उनकी पोटेंशियलिटी भी घट जाती है और बच्चे फिर वो नहीं कर पाते अपने फुल पोटेंशियल के साथ जो वो करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, हमारा पहला टॉपिक है बीइंग अ रोल मॉडल। कि किस तरह से इफेक्टिव पेरेंटिंग के लिए हमारे जो 5 मेन टॉपिक्स होते हैं, हमारा पहला टॉपिक है बीइंग अ रोल मॉडल। हम बात करेंगे कि किस तरह से अपने बच्चों के लिए हम एक रोल मॉडल बनकर सामने आ सकते हैं और किस तरह से अपने बच्चों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। लिखा हुआ है कि डोंट टेल चिल्ड्रन टू डू सो, डेमोन्स्ट्रेट देम विद योर एग्जाम्पल, विद योर बिहेवियर। हमें नहीं बताना है, हमें नहीं रटाना है बच्चों को, हमें उनको क्या करना चाहिए। उनको रटने के लिए किताबें काफ़ी हैं, हमें उनको करके दिखाना है। जितना हम उनको करके दिखाएंगे, जितना हमारा बिहेवियर उनके सामने आएगा, उतना बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, उतना ज़्यादा वो फॉलो कर पाएंगे। एक बच्चा चलना तब नहीं सीख पाता जब उसको चलने के लिए कोई बुक पढ़ाई जाए। यू हैव टू रीड दिस बुक टू हाउ टू वॉक। उसको चलना तब आता है जब उसको वो करवाया जाता है, जब उसको वो दिखाया जाता है, जब वो देखता है। एक बच्चा हिंदी तब नहीं सीख पाता जब वो बुक पढ़ता है हिंदी की। एक बच्चा हिंदी बोलना तब नहीं सीख पाता जब वो हिंदी ग्रामर पढ़ता है, हिंदी की बुकें पढ़ेगा, ना ही उसकी हिंदी क्लासेस लगाई जाएंगी। वो हिंदी सीख पाता है क्योंकि उसको दिखता है, क्योंकि वो महसूस कर पाता है, क्योंकि वो सुन पाता है, क्योंकि वो देख रहा है आप लोगों को। तो हमारा पहला टॉपिक यही है बीइंग अ रोल मॉडल के तौर पर कि एक पेरेंट इफेक्टिव वही है जो अपने बच्चों को रटाने के बजाय, बताने के बजाय खुद करके दिखाए, अपने बिहेवियर में वो चेंज लेकर आए जो बिहेवियर का चेंज अपने बच्चों में वो देखना चाहता है। अगला टॉपिक हमारे पास आता है कि चिल्ड्रन विल लर्न व्हाट देयर पेरेंट्स डू। क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो उनके पेरेंट्स उनका सामने करते हैं। जो पेरेंट्स उनके सामने करेंगे, जो पेरेंट्स उनको दिखाएंगे, जो पेरेंट्स की सारी एक्टिविटीज़ बच्चे के सामने आएंगी, वो बच्चे रिपीट करेंगे। अगर एक बच्चा अपने पापा के पास बैठा हुआ है और पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है वो बच्चे में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन बाद शायद एक ललक उठेगी कि ऐसा न्यूज़पेपर में क्या है जो मेरे पापा रोज़ पढ़ते हैं। 3 दिन बाद नहीं, 4 दिन बाद नहीं, एक हफ्ते बाद तो वो बच्चा न्यूज़पेपर उठाएगा। तो यही होता है कि जो बच्चे देखेंगे, चिल्ड्रन विल लर्न व्हाट देयर पेरेंट्स डू। जो बच्चे देखेंगे वही बच्चे सीखेंगे। जो उनकी सराउंडिंग में होगा, जैसा माहौल आप उन्हें देंगे अपने आसपास, वही बच्चे उसको अडॉप्ट करेंगे, उसी को सीखेंगे, उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम आगे बात करते हैं। हमारे पास है कि इफ़ वी हैव टू करेक्ट अवर चिल्ड्रंस माइंडसेट। अगर हमें अपने बच्चों के माइंडसेट को चेंज करना है, माइंडसेट को बदलना है, माइंडसेट को चेंज करना है, उनकी सोच को बदलना है, तो इट मस्ट टू करेक्ट अवर ओन एक्शन। तो हमें अपने खुद के एक्शंस भी चेंज करने पड़ेंगे। हम बच्चों से ये उम्मीद क्यों रखते हैं कि वो झूठ ना बोलें। हम ये खुद में चेंज लाकर खुद में चेंज क्यों नहीं ला सकते कि हम झूठ ना बोलें। अगर हम ही झूठ ना बोलेंगे तो हमारे बच्चे कभी झूठ बोलेंगे ही क्यों। जब उनको वो झूठ का मतलब ही नहीं पता होगा कि झूठ बोलना होता क्या है, उनके पेरेंट्स ने उनके सामने कभी झूठ बोला ही नहीं, उनके आसपास वो माहौल ही नहीं बना कि वो उन्हें झूठ सुनना पड़े, तो वो बच्चा कभी झूठ बोलना सीखेगा ही नहीं।
लिखा हुआ है कि डोंट लाई इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के सामने कभी झूठ मत बोलिए। अगर आप बच्चों के सामने झूठ बोलेंगे, उन्हें ये चीज़ फील होगी, तो कहीं ना कहीं उन वो भी अपनी लाइफ में कभी झूठ का सहारा लेंगे, वो झूठ बोलने की आदत, वो झूठ बोलने की चीज़ें उनके मन में आएंगी और वो झूठ बोलना सीखेंगे, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं, जो हम उन्हें दिखाते हैं और जो वो देखते हैं। लिखा है कि टीच देम टू एम्ब्रेस पॉजिटिविटी ड्यूरिंग फेल्यूर, उन्हें कभी मत हारने की चलो, और जब वो हार रहे हों, हारते टाइम उन्हें कभी भी निराश मत होने दो। बच्चा फेल हो गया है, कोई बात नहीं, फेल सभी होते हैं, अगर बच्चा फेल ही नहीं होगा, उसकी गलतियां सामने नहीं आएंगी, तो वो अपने आप को करेक्ट कैसे कर पाएगा, वो अपने आप को सुधार कैसे पाएगा। तो सबसे पहले हमारा ये मोटिव भी बनता है, एक पेरेंट का ये भी कर्तव्य है कि अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसको मारने के बजाय, उसको डांटने के बजाय, हमें उसको पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाना है कि बेटा अगर फेल हुए हो तो फेल क्यों हुए हो, ये रीज़न ढूंढो, वो रीज़न को सॉल्व करो, हो सकता है आपका बच्चा अगली बार और अच्छा करके दिखा पाए, जो उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हो, जो आपने सोचा भी ना हो। अगर आप उसको फेल होने पर डांटोगे, मारोगे, उसको निराश कर दोगे, उसको ताना मारोगे, तो आई डोंट थिंक कि आपका बच्चा कभी आगे बढ़ पाएगा। उसके मन में वो डर बैठ जाएगा कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो पापा डांटेंगे, और वो डर उसको कभी अपने फुल पोटेंशियल के साथ, फुल पावर के साथ उसको आगे आने ही नहीं देगा। हम बात करते हैं आगे। लिखा हुआ है कि टीच देम कंसेप्ट इन अ क्लियर वे एंड इजी मैथड, टीच देम व्हाई एंड हाउ टू डू थिंग्स, कि जो भी हम चीज़ें उन्हें सिखाना चाहते हैं, चाहे वो उनके लाइफ से रिलेटेड हो, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, कोई भी फील्ड, कोई भी ज़िंदगी का अनुभव जो अपने बच्चों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं, एक हमें क्लियर और इजी वे में शेयर करना चाहिए, और हमें यह बताना होगा कि हाउ टू डू थिंग्स, कि कैसे हमें उन चीज़ों को फॉलो अप करना है, कैसे वो बच्चे उन चीज़ों को कर सकते हैं। सिर्फ बातों से बताने से, सिर्फ लेक्चर देने से, पेरेंट्स की बातें सुनने से बच्चा नहीं सीख सकता। उसको सिखाना है तो उसको करके भी दिखाना होगा। अगर आप चाहते हो बेटा मेरा सभ्यता से आगे बढ़े, वो पढ़े, वो लिखे, तो आपको घर पर भी वो माहौल बनाना पड़ेगा कि आपके घर पर वो एजुकेशन माहौल है, कि बच्चा उसको देख कर उसके मन में वो मोटिवेशन आ रही है कि हाँ मेरे घर पर ये चीज़ें होती हैं तो मैं भी वो करूँ, बिकॉज एट द एंड चिल्ड्रन विल लर्न वॉट दे विल सी। आगे बढ़ते हैं। आंसर हमारे पास सेकंड हमारा पॉइंट है, जैसा कि हमने बात की थी, हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं एक इफेक्टिव पेरेंटिंग के बारे में। फर्स्ट पॉइंट बीइंग अ रोल मॉडल, जो हम समझ चुके हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है ओपन कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन जैसा कि हम जानते हैं, बातचीत करना। आज के टाइम में एक सबसे बड़ा जो फेलुअर है पेरेंट्स का, वो ये है कि वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देना चाहते। उनके पास सिंपल से एक रीज़न होता है कि हमारे पास काम बहुत है, हमारे पास टाइम नहीं मिलता, हमें, हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। तो जब तक आप बच्चों को टाइम नहीं दोगे, जब तक आप बच्चों के मन की फीलिंग्स को नहीं समझोगे, बच्चे क्या चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, तब तक आप कभी उनको सही राह पर नहीं ले जा सकते। यू हैव टू कम्युनिकेट विथ योर चाइल्ड विथ प्रॉपर टाइम, आपको डेली प्रॉपर टाइम बच्चों को देना होगा, और उनके लिए, उनकी बातों को समझने के लिए कि वो बच्चा चाहता क्या है, उसके मन में क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या करना चाहता है लाइफ में। लिखा हुआ है टीच देम कंसेप्ट इन अ क्लियर वे। नेक्स्ट हमारे पास आंसर देयर डाउट्स नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन इज। हम जानते हैं कई सारे बच्चे हमारे आसपास ऐसे होते हैं जिनके मन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और हम जानते हैं अगर बच्चों के मन में क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे, जिज्ञासा नहीं होगी, तो वो बच्चा कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्वेश्चन आ रहे हैं तो इट मीन्स आपका बच्चा सीख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तभी आते हैं जब मन में डाउट बनेंगे, बच्चा सोचेगा, बच्चा थिंक करेगा। इफ ही और शी इज थिंकिंग, इट इज मस्ट दैट देयर विल बी सम क्वेश्चन इन देयर माइंड। अगर वो सोच रहा है तभी वो क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ जहाँ बच्चे ने सोचना चालू कर दिया रटने के बजाय, समझ लीजिए आपका बच्चा सही राह पर जा रहा है। इस टाइम कई सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि इस टाइम जब बच्चा सोचना चालू कर देता है छोटी सी उम्र में, वो क्वेश्चंस करना चालू करता है। कई सारे पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं जो जवाब देते हैं, जो आंसर करते हैं, लेकिन कई सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को आंसर ना देते हुए उनको इग्नोर कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ा फेलियर है उनका। आंसर दे क्वेश्चन, their doubts no matter what the question is. Don't disagree with your child's feeling. Don't force them to follow the old ideologies. हमें यह जरूरी है कि जो भी बच्चे डाउट्स हैं उनके मन में, जो भी क्वेश्चंस वो करना चाहते हैं, जितना उनके प्रॉपर आंसर और एक क्लियर वे में उनके जवाब हम दे पाएंगे,
उतना ही उनका माइंड क्लियर होता चला जाएगा। उनके मन में वो क्वेश्चंस और पुटअप होने लगेंगे, वो सोचने की क्षमता उनकी बढ़ेगी, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। इसलिए हर एक पेरेंट्स को ये सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी कोई बच्चा आपका क्वेश्चन करना चाहे, जब भी कोई बच्चा आपका डाउट लेकर आपके पास आता है, तो यू हैव टू क्लियर देम। इट इज़ मस्ट इफ़ यू आर अ इफेक्टिव पेरेंट। आपको वो डाउट क्लियर करना होगा अगर आप एक इफेक्टिव पेरेंट बनना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए कुछ सोचना चाहते हैं तो। कभी अपने बच्चे की फीलिंग्स को इग्नोर मत कीजिए, कभी अपने बच्चों के इमोशंस को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि यही बच्चे हैं जिनकी फीलिंग्स अगर आप आज इग्नोर कर देंगे, आप आज उनको दबा देंगे, तो हो सकता है वो अपने फुल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ ही ना पाएँ। और एक आज हमारे समाज में एक और बात ज़्यादा फैली हुई है, खासकर हमारे लोकेलिटी में, कि हम ओल्ड आइडियोलॉजीज़ को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम ओल्ड आइडियोलॉजीज़ को बच्चों के ऊपर थोपना चाहते हैं। एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेकर चले कि हमारे पेरेंट्स आजकल ये ज़्यादा बोलते हैं, आजकल हमें सुनने में बहुत ज़्यादा मिलता है कि लड़के हो रोना नहीं है, लड़के हो स्ट्रांग हो। क्यों भाई, लड़कों की फीलिंग्स नहीं होती हैं क्या? लड़कों की भी फीलिंग्स होती हैं। अगर आपका लड़का है 7th 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास, अगर वो रो रहा है तो वो क्यों रो रहा है, यू हैव टू नो। आपका ये कर्तव्य है कि आप जानो वो क्यों रो रहा है। आपका ये कर्तव्य है कि आप सोचो उस बारे में, उससे बात करो, कम्युनिकेट करो कि उसकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है। अगर ये बातें ये डाउट ये चीज़ें उसके मन में भरती चली जाएंगी, तो वो अपने फुल माइंडसेट के साथ कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये मत थोपिए बच्चों पर, अगर तुम लड़की हो तो तुम कमज़ोर हो, अगर तुम लड़की हो तो तुम आगे नहीं बढ़ सकती, अगर तुम लड़की हो तो अपने समाज में ही बैठ कर रहना है। ये ओल्ड आइडियोलॉजीज को जितना आप अपने मन में लेकर आएंगे, ये ओल्ड आइडियोलॉजीज को जितना आप अपने बच्चों के ऊपर थोपेंगे, उतना ही बच्चा आपका पीछा होता चला जाएगा, उतना ही बच्चा आपका एडवांसमेंट की ओर नहीं बढ़ पाएगा। हम जानते हैं आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। 21st सेंचुरी में अगर हम रह रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि 21st सेंचुरी की लाइफ स्टाइल्स के अकॉर्डिंग अपने हम बच्चे को आगे बढ़ाएं। अगर अपने बच्चे को वही पुरानी सोच, वही पुरानी आदतें, वही पुरानी बातों को थोपते रहेंगे, तो क्या फ़ायदा इस एजुकेशन का जो हम 21st सेंचुरी में रहकर अपने बच्चों को देना चाहते हैं। क्या फ़ायदा उस एजुकेशन का जो कई सारे माँ बाप गाँव से निकल कर स्ट्रगल करते हुए अपने बच्चों को सिटी में, अर्बन सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं पैसे। क्या फ़ायदा है इस एजुकेशन का अगर हम उन बच्चों को बराबर वही ओल्ड आइडियोलॉजीज़ को थोपते रहें, पुरानी बातों को थोपते रहें, और हमारा बच्चा एक फुल माइंडसेट के साथ कभी आगे बढ़ ही ना पाए। हम आगे बात करते हैं कि ट्राई टू नो वाई दे आर फीलिंग सो। कि अगर लड़का हो या लड़की, फ़र्क नहीं पड़ता, यू हैव टू नो वॉट दे आर फीलिंग, वाई दे आर फीलिंग एंड हाउ टू रिजॉल्व इट। लड़का हो या लड़की, आंखों में अगर आंसू हैं, मन में अगर बातें हैं, कोई भी डाउट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको इग्नोर कर दें। यू हैव टू नो, अगर आपको जानना पड़ेगा, आपको जानना चाहिए वो क्यों रो रहा है, आपको जानना चाहिए वो क्यों परेशान है हमारा बच्चा। कभी कभी होता क्या है कि स्कूल की कई बातें होती हैं, घर की कई बातें होती हैं, अपने आसपास उसका माहौल ऐसा बन जाता है जिसकी कई सारी ऐसे बातें होती हैं उसके माइंड में इफेक्ट करती हैं, उसके माइंड में घर कर जाती हैं, और कहीं ना कहीं वो बच्चा उनको सोचते 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 घुसता रहता है, और वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाता। नहीं बता पाता क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको टाइम नहीं देते, उसके पेरेंट्स सुनना नहीं चाहते, वो बोलना चाहता है लेकिन उसको कुछ समझना नहीं चाहता। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ योर चाइल्ड। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट, हमारा थर्ड टॉपिक, हमारा थर्ड स्टेप एक इफेक्टिव पेरेंटिंग की ओर, दैट इज बी कंसिस्टेंट। बात करते हैं, कई सारे पेरेंट्स आज के समय में ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को एक फुल पाथ दे रखा है। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने बच्चों को आज़ादी देना, ये बहुत अच्छी बात है कि अपने बच्चों को फ्री छोड़ देना कि वो क्या करना चाहते हैं, जिससे वो अपने फ्री माइंड से आगे बढ़ सकें, फुल पोटेंशियल को लगा सकें उसमें, उनके पास कोई बाउंड्रीज ना हो। लेकिन बाउंड्रीज ना होना और बाउंड्रीज बिल्कुल ना होने में बहुत फर्क होता है। यू हैव टू सेट क्लियर लिमिट्स एंड बाउंड्रीज। आपके बच्चे को ये पता होना चाहिए कि अगर वो गलत करेगा तो उसके पापा ऐसा करेंगे। आपके बच्चों को फ्रीडम है, होनी भी चाहिए, लेकिन कुछ बाउंड्रीज भी होनी चाहिए, कुछ लिमिट्स भी होनी चाहिए उस बच्चे के लिए, उसको पता रहे कि उसकी लिमिट्स क्या हैं। मेक योर नेगोशिएबल रूल्स फॉर योर चिल्ड्रन। जब भी आप बच्चों के लिए रूल्स बनाएं, डिसिप्लिन सेट करें, वो नॉन नेगोशिएबल होने चाहिए। कभी भी बच्चों की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए, घर के माहौल को ध्यान में रखते हुए, अपने फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए कि मेरा बच्चा है रोने लगेगा, मेरा बच्चा है तकलीफ होगी, वो रो रहा है, तो उसके आपने रूल्स चेंज कर दिए,
वो रो रहा है, उसका पढ़ने का टाइम हुआ तो आपने उसको पढ़ने से मना कर दिया। घर में फंक्शन आया तो आपने उसको पढ़ने के टाइम को उसको साइड में कर दिया। तो ये जो रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आपको नॉन नेगोशिएबल बनाना पड़ेगा। आपके बच्चों को आपको बताना पड़ेगा कि बेटा आपकी फ्रीडम है तो है, उस फ्रीडम के साथ आपके कुछ लिमिट्स भी हैं, कुछ रूल्स भी हैं, कुछ रेगुलेशंस भी हैं, यू हैव टू फॉलो देम इफ़ यू वांट फ्रीडम। फ्रीडम मिलना और फ्रीडम एक लिमिट्स के साथ मिलना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आगे बढ़ते हैं कि डोंट चेंज देयर लिमिट्स एंड रूल्स डिपेंडिंग ऑन योर चाइल्ड्स मूड। अपने बच्चे के मूड के हिसाब से, कि बच्चा आज हमारा परेशान है तो आपने अपनी लिमिट्स चेंज कर दी। आपका बच्चा परेशान है तो आपने आपके रूल्स चेंज कर दिए। आपका बच्चा परेशान है तो आपने उसके रेगुलेशंस और डिसिप्लिन को तोड़ दिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस बच्चे के माइंड में कभी कंसिस्टेंसी आएगी ही नहीं। और जब तक बच्चे का माइंड में कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, वो किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली कर ही नहीं पाएगा। एक कंसिस्टेंसी रूल होता है कि किसी भी चीज़ को प्रॉपर कंटिन्यूस वे में करते जाना, लगातार बिना किसी ब्रेक के। वो जो रूल होता है सबसे पहले घर से ही बनता है। स्कूल बाद में है, सबसे पहले बच्चा अपने घर से सीखता है। सबसे पहले डिसिप्लिन घर से सीखता है। सबसे पहला डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी वो अपने घर से, अपने माँ बाप से सीखता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। बच्चे के मूड के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से कभी भी बच्चों के लिमिट्स को चेंज मत करिए, उनके रूल्स को चेंज मत करिए, उनके डिसिप्लिन को मत तोड़िए। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ स्टेप है स्पेंड टाइम विद योर किड्स। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि आज के टाइम में कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने काम को लेकर अपने बच्चों को टाइम नहीं देना चाहते, या देना चाहते हैं तो उन्हें टाइम मिल नहीं पाता। तो कोशिश कीजिए कि हमारे बच्चे किसी भी चीज़ से कई आगे हैं। हमारे बच्चों की वैल्यू, उनकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में अन्य किसी भी काम से बहुत आगे है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने बच्चों को वो टाइम देना चाहिए जो उनके लिए ज़रूरी है। रीड बेड टाइम स्टोरीज एंड गिव देम लॉट्स ऑफ वर्क। व्हेन दे ग्रो एल्डर, प्ले एनी स्पोर्ट और डू हॉबी विद देम। ये जरूरी नहीं है कि उनके साथ बैठिए, घंटों बातें कीजिए, घंटों गप्पे लड़ाइए। दैट्स नॉट नीडेड। आप सोने जाते हैं, गुड नाइट बोलिए बच्चों को। आप सोने जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको स्टोरी सुनाइए। आप सोने जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको हग करिए। जितना ज़्यादा आप उनके कनेक्टेड रहेंगे उनसे, जितना ज़्यादा आप इमोशनली कनेक्ट रहेंगे अपने बच्चों से, उतना ज़्यादा बच्चे आपसे ओपन अप हो पाएंगे, अपने मन की बातों को आपसे शेयर कर पाएंगे। अगर बच्चों के मन में आप ओपन हो ही नहीं पाएंगे, अगर बच्चों के मन में आप अपनी ओपनिटी ले ही नहीं पाएंगे, अगर आप बच्चों को खुद अपने आप से ऊपर नहीं कर पाएंगे, तो आप कभी भी बच्चों की फीलिंग्स और इमोशंस को नहीं जान सकते। आगे लिखा है कि हो सकता है जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको स्टोरी सुनाना अलग हो जाता है। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्टोरी नहीं सुना सकते, लेकिन रास्ता तो चेंज कर सकते हैं ना। एक अप्रोच चेंज कर सकते हैं। हम उनके साथ खेल सकते हैं संडे के संडे। हम उनके साथ छोटा सा कोई गेम खेल सकते हैं। हम उनके साथ कोई हॉबी कर सकते हैं। मेरा मान लो किसी बच्चे को ड्राइंग बनाना पसंद है, तो आप उनके साथ ड्राइंग बनाने में मदद कीजिए। किसी बच्चे को कुकिंग पसंद है, आप उनके साथ किचन में उनकी हेल्प कीजिए। किसी बच्चे को मान लो सिंगिंग पसंद है, तो आप उसके सॉन्ग्स को सुनिए। इट विल अप्रिशिएट देयर फीलिंग। ये चीज़ें जो होती हैं छोटी छोटी, वो आपके बच्चे की फीलिंग्स और इमोशंस को अप्रिशिएट करेंगी, आगे बढ़ाएंगी। आगे बढ़ते हैं। गो फॉर वेकेशन एंड मूवीज। आज के टाइम में कई सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चे को पूरी पूरी साल तक सिर्फ एक ही रूल फॉलो करवाते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इसके अलावा और कुछ नहीं। पढ़ाई स्कूल घर, पढ़ाई स्कूल घर। ये ज़रूरी है कि आपके बच्चे को एक फ्री माइंडसेट देने के लिए उसको रिलैक्सेशन भी देना पड़ेगा। आप उनके साथ वेकेशंस पर जाइए, महीने में एक बार वेकेशन पे जाइए, मूवीज़ के लिए जाइए, वीकेंड्स पर जाइए, पिकनिक्स कीजिए, पार्टीज़ कीजिए। इट विल इन्हेंस योर चाइल्ड्स पोटेंशियल। वो आपके चाइल्ड के पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। अगर लगातार कोई व्यक्ति काम करता रहेगा तो आई डोंट थिंक वो अपने प्रॉपर मन से और एक फुल वे में काम कर पाएगा। एक मशीन की हम बात करें, एक मशीन को लगातार आप चलाते रहिए, वो भी कहीं ना कहीं गर्म हो जाएगी, वो भी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगी। लेकिन वहीं हम ब्रेक देते चलें तो शायद वो लंबे समय तक हमारे काम आ सके। यही हमारे बच्चे भी हैं, वो मशीन तो नहीं है ना, वो हमारे बच्चे हैं। अगर हम लगातार उनको एक ही रूल्स और एक ही लाइफस्टाइल और एक ही बिहेवियर से आगे बढ़ाते रहेंगे, सिर्फ पढ़ाई घर, तो शायद वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाए, शायद वो कहीं ना कहीं डल फील करने लगें। तो ये ज़रूरी है कि हमें उनके साथ वेकेशन और पिकनिक या हम कहीं मूवीज या वीकेंड्स पर जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं, उनके साथ इफेक्ट, उनके साथ टच में रहना, उनके साथ इमोशनली कनेक्ट रहना, वेकेशंस पर जाना, पिकनिक्स पे टाइम स्पेंड करना, उनको टाइम देना,
कहीं ना कहीं दीज थिंग्स मेक अ चाइल्ड फील सेफ। वो आपके बच्चे को आपके साथ सेफ फील करने में हेल्प करेगा। बिलीव दैट यू लव देम। पर आज के टाइम में वो उनको बिलीव दिलाएगा कि हाँ, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ उनको लव करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनसे कनेक्टेड हैं, और उनके पेरेंट्स को उन्हें फ़र्क पड़ता है कि मेरा बच्चा किस कंडीशन में है। ये सारी बातें जब उनके माइंड में आ जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स के साथ ओपन हो पाएंगे, अपनी बातों को शेयर कर पाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है कि आज के बच्चे अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को अपने पेरेंट्स को शेयर नहीं करना चाहते। जितनी ज़्यादा बातें वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे, वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स वो एफर्ट देना ही नहीं चाहते हैं, वो टाइम, वो अफेक्शन, वो लव, वो पैशन वो देना ही नहीं चाहते हैं बच्चों को, जो बच्चे डिजर्व करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंड द लास्ट पॉइंट, रिस्पेक्ट। तो लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है रिस्पेक्ट, हमारी इफेक्टिव पेरेंटिंग का। क्योंकि हम जानते हैं इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। रिस्पेक्ट इज अ टू वे स्ट्रीट। रिस्पेक्ट कोई एक रास्ता नहीं है कि आप एक जगह से निकलते जाए उस पर रिस्पेक्ट मिलती जा रही। रिस्पेक्ट एक दो कहते हैं साइकिल के दो पहिए हैं। अगर एक पहिया भी डगमगाया तो दूसरा पहिया कहीं ना कहीं अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ट्रीट एंड गिव रिस्पेक्ट टू योर चाइल्ड डिसीजन एंड फीलिंग रेदर देन लाइक एन ओनर ऑफ एन प्रॉपर्टी। वो आपकी कोई जागीर नहीं है, आपके बच्चे हैं, आप उनके ओनर नहीं हैं। वो आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने जो चाहा, जो सोचा वो थोप दिया उन पर। उनकी फीलिंग्स को, उनके डिसीजंस को, और उनके फीलिंग्स, उनके डिसीजंस प्लस उनके एफर्ट्स को रिस्पेक्ट कीजिए। अगर बच्चे के मन में कोई बात है तो उसको रिस्पेक्ट कीजिए। बच्चा को सोच रहा है, उसको आगे बढ़ाइए। उसका मन है फुटबॉलर बनने का, उसको आगे बढ़ाइए। आप ये मत थोपिए कि बेटा तुम आईएएस ही बनोगे। हो सकता है वो यूपीएससी या आईएएस जो आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा अच्छा फुटबॉलर बन के कर सके, उससे ज़्यादा अच्छा वो किसी शेफ बनकर कर सके जो उसकी हॉबी है। क्योंकि जब तक बच्चा खुद से डिसीजन लेना नहीं सीखेगा तब तक वो लाइफ में आप उसका कब तक साथ दोगे? आप कब तक अपने डिसीजंस को उन पर थोपते रहोगे? और ये क्या करेगा, आपके डिसीजन थोपना, उनके डिसीजन को दबाना कहीं ना कहीं आपके बच्चे में जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है उसको रिड्यूस करेगा। जब तक बच्चा डिसीजन लेना नहीं सीख पाएगा, फैसले लेना नहीं सीख पाएगा, सही फैसले और गलत फैसलों में उसको फ़र्क समझ में ही नहीं आएगा। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर डिसीजंस, देयर फीलिंग्स, देयर इफेक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, डोंट गिव लेबल्स सच एज फैट, थिन, वीक, लैंकी एक्सेट्रा। आज के टाइम में बहुत जगह हमने देखा है कि बच्चे हैं, कुछ भी कह दो, मोटे हो, पतले हो, चश्मा लगा है, बहुत होता है, मेरे भी लगा है। बहुत जगह हमने देखा है आज के टाइम में कुछ भी कह देते हैं, कमजोर हो गए हो, हड्डी से लग रहे हो, मोटे हो गए हो, हाथी जैसे लग रहे हो, चल नहीं पाते हो, क्या कर रहे हो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। उनका जो नाम है उससे बुलाइए ना। उनकी भी रिस्पेक्ट है, उनकी भी इज्जत है, उनकी भी डिग्निटी है। आपको ही अगर कोई अगर गलत शब्द से बुलाए तो आपको कैसा लगे? वो तो बच्चे हैं। जब उनको कोई एक लेबल दे दिया जाता है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें इस नाम से बुलाया जा रहा है, तुम उस नाम से बुलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उनकी फीलिंग्स को अफेक्ट करता है, उनकी रिस्पेक्ट को अफेक्ट करता है। और ये बात बच्चे के मन में जब बैठ जाती है तो वो बच्चे के मन में जब बैठने के बाद वो कहीं ना कहीं उन बातों को ओवर थिंक करता है, प्लस उसकी रिस्पेक्ट इफेक्ट होती है, और फिर वो शायद आपकी रिस्पेक्ट ना कर पाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट या यूनिकनेस रेदर देन मेकिंग कमेंट। हो सकता है कई सारे बच्चे ऐसे हों जिनको लोगों से हटकर कुछ करने की आदत हो, दुनिया से हटकर चलने की आदत हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि आपका बच्चा कुछ अलग करना चाहता है। अगर आपका बच्चा कुछ अलग कर रहा है, उसमें यूनिकनेस है, तो उस यूनिकनेस को कॉम्प्लीमेंट कीजिए। बजाय इसके कि दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, तुम वैसा क्यों नहीं कर रहे हो, उस पर कमेंट करने से अच्छा है कि आपका बच्चा सबसे अलग कर रहा है, आप ये चीज़ को देखिए। आपका बच्चा सबसे अलग कर पा रहा है, पॉजिटिव वे को देखिए और उसको आगे बढ़ाइए, उसको रिस्पेक्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। डोंट इग्नोर योर चाइल्ड ओपिनियन, encourage them to have their independent opinion, shunning their opinion is disrespect। तो लास्ट टॉपिक था हमारा कि कभी भी अपने बच्चे के ओपिनियन को, उसकी राय को मत नकारिए। घर में कोई भी डिसीजन हो, वो डिसीजन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, एक बार अपने बच्चे का भी ओपिनियन लीजिए। इससे आपके बच्चे में ये कैपेसिटी बिल्डअप होगी कि वो उस फील्ड में, उस डिसीजन में अपनी क्या राय रख पाता है। क्योंकि जिस डिसीजन को आप ले रहे हो
वही डिसीजन हो सकता है आगे चलकर उसकी लाइफ में भी कभी ना कभी उसको लेने पड़े। तो जब आज ही आप उसको उसकी राय लेना स्टार्ट कर दोगे, तो कहीं ना कहीं उसके मन में वो चीज़ें आएंगी, वो सोचेगा, वो उसके बारे में डिसीजन लेने की कैपेसिटी उसमें बिल्डअप होगी। और जब तक बच्चे में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बिल्डअप नहीं होगी, जब तक उसकी राय नहीं लोगे आप, उसका ओपिनियन नहीं पूछोगे आप, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को एक अलग सा फील होता है कि मेरी इंपॉर्टेंस कम हो रही है, मेरी वैल्यू नहीं है। और ये बातें जब मन में आती हैं, तो बच्चे की रिस्पेक्ट अफेक्ट होती है। तो यू हैव टू क्लियरली टेक केयर ऑफ इट। आपके बच्चे हैं, आपको कैसे संभालना है, एक छोटा सा वीडियो उसके लिए हमने आपके बनाया था। एक छोटी सी पहल, एक छोटा सा इनोवेशन आप लोगों के लिए। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया हो और आप इन बातों को फॉलो अप कर पाएँ। इससे आपके बच्चों की ग्रोथ, डेवलपमेंट, माइंडसेट, फ्यूचर, सब कुछ आगे बढ़ाने में आपको कई हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।